नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रामायण के एक और पात्र को लेकर। पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं होती होंगी जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जिस तरह श्री राम जी को पुरुषोत्तम में सबसे अधिक मानते थे, ठीक उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है। इसके कई कारण हैं। आप जानते हैं सीता माता के बारे में कुछ अनसुने रहस्य। धर्मशास्त्रों में ऐसी ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा माना करते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर काम काजी या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। एक, कौन है सीता के माता पिता? देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में बड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। राम सीता का विवाह। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष अघन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। असाधारण पवित्रता। यह बहुत ही आश्चर्य है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहाँ रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। सीता का साहस। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम दाम दंड भेद की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूर्ण विश्वास था। लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसियों के पहरे में रहती थी। सीता का विश्वास। हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वह सीता को दे दी। सीता माता बहुत खुश हुई। सीता के मन की ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है माता। यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास ले चलता हूँ। मायावी सीता। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाथ ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाथ ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना निराश हो गई। सबने सोचा कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रही है वे तो मारी गई हैं, अब युद्ध करने का क्या फायदा। सीता की अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते,
और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए, तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं।